कोई तो प्रधानमंत्री आह्वान किया, और हमारे देश के, मैं मानता हूं कि जितनी भी 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश के अंदर में, और जितनी भी जनसंख्या है ना, सभी लोग अपने अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराए। यह इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैसला, और यह हमारे देश के अंदर गौरव गौरव करने वाली विषय है। लेकिन हमारे देश के अंदर में दूसरी भी बहुत सारी ऐसी मामलाएं हैं जिस पर नजर देने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी, और आप, मुझे लगता है कि इस चीज पर करेंगे। आज तक के, मैं गलत नहीं हूं तो, मैं कंफर्म नहीं हूं किस मीडिया चैनल पे एक बीजेपी के सबसे कद्दावर और धुरंधर नेता है, जिनका नाम है एएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, और जो है बीजेपी के एक नेता थे सुधांशु चतुर्वेदी, मुझे भी याद है, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। सुधांशु चतुर्वेदी जी दोनों जने जो है एक न्यूज चैनल पे अपनी बात रख रहे थे, और जनता के बीच में वो अपने संवाद को रख रहे थे। वहां पे एक पंजाबी सिख पूरी पगड़ी बांधे हुए खड़े होते हैं, और उनसे, सुधांशु चतुर्वेदी जी से सवाल पूछते हैं कि हम सरकार से, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र में बैठी हुई है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में पंजाबी, और इस देश के अंदर में जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, हर गुरुद्वारे में कम से कम 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग तक जो है हर रोज फ्री लंगर खाता है। लेकिन बीजेपी सरकार चावल पे, गेहूं पे, आटा पे जो जीएसटी लगाई हुई है ना, उससे कहीं ना कहीं ये जो फ्री की खाना खिलाने वाले संगठन हैं, या जो भी मुहिम चालू होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ा यह असर पड़ेगा। और उन्होंने यह क्वेश्चन जरूर किया उनसे कि यदि इस कम से कम खाद्य पदार्थ के ऊपर से यदि जीएसटी हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है यह तमाम देश के लिए और तमाम लोगों के लिए जो है, यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा होगा। चूंकि हमेशा से किसी भी जगह पे यदि मरा है ना, तो वह गरीब ही मरा है, बाकी कोई नहीं मरा है। तो सुधांशु चतुर्वेदी जी का जवाब आता है कि यदि ये बात आपका कहना जायज है कि तमाम सारे संगठने हैं जो फ्री में भोजन कराते हैं, तमाम लोग, हजारों लोग जाकर के फ्री में भोजन करते हैं, तो यदि ऐसी मामला है तो सरकार निश्चित इस पे कोई ना कोई कदम जरूर उठाए। आप पहले लागू कर देते हैं, बाद में संशोधन करने का मजा लेते हैं। संशोधन किस बात के लिए करते हैं आप विधायक में जी? सबसे पहले लागू करने से पहले इन सब चीजों को देखिए तो सही। क्या बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी है? क्या बीजेपी पार्टी के द्वारा इस देश के अंदर में कहीं पर भी, या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, कहीं पर भी फ्री लंगर का व्यवस्था है क्या? नहीं है। वो फ्री का लंगर जो है, कोई ट्रस्ट चलाता है, कोई मंदिर चलाता है, कोई मस्जिद चलाता है, कोई गुरुद्वारा चलाता है, कोई गिरजाघर चलाता है। और हर रोज उस, तो उनके द्वारा चलाए गए इस मुहिम में हर रोज हजारों की संख्या में लोग जो है ना, फ्री लंगर खाते हैं, फ्री भोजन करते हैं। और यदि जीएसटी चावल पे और आटा पे लग जाता है ना इस देश के अंदर में, तो फ्री की जो भोजन कराने वाले ट्रस्ट के मेंबर है ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असरदायक साबित होता है। तो सरकार को कम से कम इन ट्रस्टों के लिए छूट देनी चाहिए, और ऐसी एक योजना बनानी चाहिए। ये नहीं कि हम लागू कर दिए, बाद में विधायक में संशोधन करेंगे। आप जानते हैं, आप दिल्ली में भी बैठे हुए हैं ना, तो दिल्ली के अंदर में भी गुरुद्वारा बहुत सारी जगहों पे है जहां फ्री लंगर रोज कराया जाता है। हजारों की संख्या में लोग लंगर करते हैं। तो क्या आप देखते नहीं है कि उस लंगर कराने वाले जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं कमा करके पैसे लाते हैं, या डोनेट किए हुए पैसों से भोजन करवाते हैं मुफ्त में। और यदि जीएसटी इतनी ज्यादा यदि लगा देंगे, तो वह किस हिसाब से अरेंज करेंगे? जहां 1,000 लोगों को खाने की व्यवस्था है ना, वहां पे अब लोग 900 खाएंगे, क्योंकि 100 लोगों के खाने की जो 100 लोग भूखे रह जाएंगे, यदि एक आंकड़ा के हिसाब से आप लीजिएगा तो बीजेपी सरकार को कम से कम इस चीज पर गौर फरमानी चाहिए। और यदि कोई भी विधेयक लाती है ना, तो उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को देख करके बीच में, यानी कि कॉमन फैक्टर को उठाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जीएसटी लगाना गलत है, नहीं, जीएसटी लगाना गलत है। यदि जीएसटी नहीं लगेगा तो पैसा का रिकवरी नहीं होगा, हमारा देश कैसे चलेगा, सैन्य शक्ति कैसे चलेगा, तमाम सारी जो भी और कामें हैं वो कैसे चलेगी? जीएसटी लगनी चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर में लगनी चाहिए। जीएसटी किस चीज पे जरूरी है वहां लगनी चाहिए, कहां जरूरी नहीं है वहां लगनी चाहिए। तो यह जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है सरकार की फैलियोरता है। और मैं कहूंगा कि कम से कम इस प्रकार की एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए, ऐसी एक नियम लगे पारित होनी चाहिए कि
जितने भी फ्री में जो वे खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हैं ना, उस पे जीएसटी को फ्री करना चाहिए। ऐसी कोई एक व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को बनती है ना, तो मुझे लगता है ना कि इस जो संगठन अभी जिस प्रकार से काम कर रही है ना, इससे और अधिक उठ करके और ऊंचे लेवल में काम करेगी। तो इस हिसाब से जो है सरकार को कम से कम इस चीज पे गौर फरमानी चाहिए और इस प्रकार की कुछ ना कुछ नियम बनाना बनाना चाहिए। जीएसटी लागू करना ये अच्छी बात है, लागू होनी चाहिए हमारे देश के अंदर में, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर को लीजिए। हर चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को देख करके कॉमन फैक्टर को लीजिए और तब जाकर के जो है देश बैलेंस में चलेगा। अन्यथा आप बेखूबी जो है युवाओं को भड़का रहे हैं, इस देश के लोगों को भड़का रहे हैं। जब बेरोजगारी से जब इतनी बदहाल स्थिति हो जाएगी ना इस देश के अंदर में, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये देश के अंदर भी कलह मचना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम से कम कॉमन फैक्टर को अपनाए सरकार, तो मुझे लगता है कि सरकार सही करेगी और सही चीज से जो है चलेगा। आज तक जो है इस प्रकार की माहौल चलती आ रही है देश के अंदर में। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि बिहार के अंदर में भी जो है जिस प्रकार से बीजेपी अभी एक रैली की हुई थी, उसके बाद जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पश्चिमी चंपारण में भी शायद आए हुए थे। और इस प्रकार की जो इतनी भी मामलाएं बीजेपी जो है हर अपने राज्य में चुनावी प्रचार को लेकर के एक अपनी बड़ी स्ट्रेटर्जी और एक अपनी कामयाबी और उपलब्धि को हासिल करने में लगी हुई है। लेकिन देश को चलाना भी उनकी जिम्मेवारी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि देश के लोग किस ओर जा रहे हैं, देश के लोग कहाँ तक जो है सक्षम है हमारे द्वारा पारित किए गए नियम कायदा कानूनों से। तो इस चीज पर जो है गौर फरमानी चाहिए। हमारे चंपारण के अंदर में 2016 या 17 में 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था पश्चिमी चंपारण के अंदर में, जिसमें हाजीपुर से लेकर के और वाल्मीकि नगर तक नदी यानी कि पानी के रास्ता से जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, तथा बेतिया मनुआ पुल से नवलपुर रेतवड़ की तरफ एक मेन हाईवे रोड की व्यवस्था, जिसके लिए विनय बिहारी जो है नंगा यानी कि चट्टी और अंडरपैंट पे उन्होंने जो है बिहार विधानसभा के बाहर जो है बैठ करके और वे धरना प्रदर्शन दिए थे। दूसरी चीज कि बगहा के अंदर में ओवरब्रिज आरओ की व्यवस्था करवाना, इन इस प्रकार की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। आज भी वे जो है परिवहन मंत्री है, लेकिन इन 5 परियोजनाओं में कोई भी परियोजना आज 6 साल होने जा रहा है पूरा नहीं हुआ। 5 से 6 साल के अंदर में इस 5 परियोजनाओं में से अभी तक कोई भी परियोजना पूरा नहीं हुआ है पश्चिमी चंपारण के अंदर में। तो बिहार में और खासकर चंपारण के मिथिलांचल एरिया में विकास का कोई भी आधार नहीं दिख रहा है। और मैं नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में विकास बहुत जरूरी है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिहार के अंदर में बेरोजगारी को दूर करना बहुत जरूरी है, बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य को दूर करना बहुत जरूरी है। तो इन सारे चीजों पर एक कॉमन फैक्टर को ला करके लागू पूरी तरह से करना जरूरी है। और इस प्रकार की जितने भी में करीब 300 से ऊपर स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही थी। यह स्कूल पूर्वांचल के साइड की ही थी, कुछ मिथिलांचल के साइड की स्कूलें थी। और यह स्कूल में 300 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, धड़धड़े से छुट्टी हो रही थी। न शिक्षा मंत्री को इसके बारे में पता है, भाई कैसे नहीं पता है शिक्षा मंत्री को, न वहां के लोकल डीएम को पता है इस बात को लेकर के, और शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। इस देश के अंदर में जहां मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहां पे कदम शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब जहां हिंदू बहुल्य इलाका है भाई वहां पे छुट्टी कर दो आप मंगलवार को, वे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और जहां पे क्रिश्चियन बहुल्य इलाका है वहां तो इतवार को छुट्टी कर दो, वो अपनी मजे करेंगे। इस देश के अंदर में संविधान के अंदर में सरकारी कार्यशैली तथा सरकारी कामों में छुट्टी मात्र रविवार के दिन जी किसी भी जाति धर्म के आधार पे नहीं चलेगा। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे मन
कई साल से जो है शुक्रवार को छुट्टी होती आ रही है, और जो मीडिया कर्मी उसका पर्दाफाश किए, तब जाकर के अब शिक्षा विभाग उस पर रिपोर्ट मांग रही है, किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बदलाव हुआ कि नहीं, अभी क्यों नहीं जानता है। रिपोर्टें जाएंगी, फाइल बनती रहेंगी, दूसरी सरकारें आएंगी, फिर समस्या वैसा ही रहेगा, फिर चलता रहेगा धड़धड़े से। भाई इस देश में मजहब भी बीच बंद करो आप लोग। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए निरंतर आवाज उठाइए आप लोग, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। ये मजहबी रंग मत दीजिए। और इस प्रकार की यदि कोई भी घटनाएं बिहार में घटती है ना, तो सरकार को सब पता होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, शिक्षा विभाग को नहीं पता है, वहां के लोकल डीएम को नहीं पता है। यदि नहीं पता है तो शिक्षा व्यवस्था समझिए कितना लाचार और विवश हो चुका है, कि जिस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए उस दिन चेक इन भी आज तक नहीं हुआ, वर्षों से। क्या वीडियो को नहीं पता होगा? क्या शिक्षा पदाधिकारी को नहीं पता होगा, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, सभी को पता होता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो है आए दिन सामने आ रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और महाराज जी के द्वारा फेसबुक पे एक पोस्ट किया गया कि विद्यालय एक मंदिर की तरह है और उसे हमें मंदिर की भांति पूजा जाना चाहिए। 6 साल के बाद माननीय 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा कर लिए, और अब जब उनके राज्य के अंदर में करीब 4 से 5 ऐसी स्कूलों की कंडीशन जब मीडिया कर्मी पर्दाफाश किए, एक मथुरा में स्कूल के अंदर में पानी लगा हुआ था और वहां पे कुर्सी का पुल बना करके बच्चे और मैडम को पार कर रहे थे, जब उसको नेशनल मीडिया कर्मी दिखाए। अभी एक और वीडियो आया था जहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे कीचड़ में, इतनी बड़ी बड़ी घुटने तक कीचड़ में जो है पैदल चल के जा रहे हैं, वो यूपी का ही स्कूल के अंदर में पढ़ने के लिए। और जब इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार की स्कूल की कंडीशनों को जो पर्दाफाश मीडिया कर्मी अब कर रहे हैं, और इस प्रकार की नियम और कायदा कानूनों का पर्दाफाश जो मीडिया कर्मी कर रहे हैं ना, तो तमाम नेतागण भी जो है अब सामने आ रहे हैं और लोगों को बरगला, मतलब कि एक तरह से कहे ना तो वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी, आप 5 साल पहले भी इस प्रकार की स्टेटमेंट दे सकते थे। अभी सरकार बने हुए आपकी 100 दिन से ऊपर हो गए होंगे मुझे लगता है। 100वें दिन कैसे, मतलब कि करीब करीब अब आपको 8-9 महीने दिन हुए होंगे, लेकिन आज भी, आज आप जाकर के बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है मंदिर के जैसा है और उसे हमें मंदिर के भांति रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुधरी हुई है। मैं मानता हूं अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन आज भी ऐसी स्कूल है जहां की स्थिति सबसे कबाड़ और कंडीशन है, और बहुत खराब कंडीशन है उत्तर प्रदेश के अंदर में भी स्कूलों के। ऐसे नहीं कि केवल बिहार के अंदर में ही। तो सबसे पहले हमारा देश तब उन्नति करेगा, तब तरक्की करेगा, और तब हमारा राज्य और हमारा देश प्रगति के पथ पे चलेगा, जब वहां के युवा वर्ग के लोग, युवा शिक्षित होंगे। और जब वो शिक्षित होंगे ना, तब कोई देश विकसित होगा और विकास की शैली और विकास की राह पे चलेगा। तमाम सरकार से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग जो स्टेटमेंट इस प्रकार की दे रहे हैं, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य, जो चीजों पे दो ऐसी एक अनमोल और महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान दिया जाए ना, तो यह देश एक ऐसा समय आएगा कि यह देश विश्व गुरु निश्चित बनेगा। और जिस उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है, जिस उद्देश्य के साथ राज्य सरकारें काम कर रही है, उनकी उद्देश्य तभी सफल होगा जब वे राज्य के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, स्वास्थ्य को सही करेंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मैं कल आप तमाम दर्शकों से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।